चलो चलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओ लो, अरे नमस्कार। बुलाती है मगर जाने का नहीं, इधर दुनिया है मगर आज ही हो ही रहे बेटी का। अब चलो, कई दिन हो गया मुलाकात है इन्हें, कई तो क्या हो गया, 2-3 दिन हो गया। ले आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सारा रीट का ही विद्यार्थी हो गया, सियाना टाबर है, समझदार टाबर है। आ जाओ। बीजी ही मैं, अच्छा तू बीजी। बढ़िया बढ़िया। मार साहब पगा लागू लाग ले मुना लाग ले पगांग की बात है तो फिर। हाँ गुरुजी आ जाओ, बस आ गयो नहीं टेम की तो लगात ना आ गयो। चलो आ जाओ गुरुजी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओड़ मो तो थे दोगा के गुरुजी से लेट आयो, लेकिन थोड़ो सो मो पूरो पढ़ गए, खुद ही पढ़ना पड़ा थान पर तो पूरो। अब नॉर्मल बातें हैं वो तो सीधे आ जाओ, चाहे कि ये सिलेबस में बदला है वो तो आपको फेसबुक पे भी मिल गया होगा, टेलीग्रामों पे भी मिल गया होगा क्या क्या बदला है क्या नहीं बदला है। लेकिन कई बातें और थी तो इसलिए मैंने सोचा पूरी विज्ञप्ति पढ़ लेते हैं। तो विज्ञप्ति पढ़ने में एक दिन तो लग ही जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। तो मैं बता देता हूं, आप मैन जो भी आपके पर्सन हैं वो सारे इस विज्ञप्ति में सारे बता दिए जाएंगे आपकी कि ये पर्सन थे। और हाँ, सारी बातें कर लें। पटवार का अभी नहीं पता है, पटवार की कब होगी कब नहीं होगी, मन्ने के सही गहलोत जी नहीं कौन पता होगी, तो कि नहीं पता को नहीं अभी तक। पहली बात तो रीट का टाबर समझदार टाबर हुए, ब्याडा थेड आवे 50-60-70% ब्याड आवे तो धैर्य वे आंगे अंदर। लेकिन जिये काल सूचना आई सिलेबस बदलियो, की कौन बदलियो, नॉर्मल थोड़ा बहुत भी इजी करिए जी। ऐसे में पहले महाद्वीप और महासागर के जोड़ रहा कि स्थल मंडल जल मंडल बैठ आ गई, इतना इजी टॉपिक जोड़े, अक्षांश देशांतर ऐसा टॉपिक जोड़े, इतना इजी कर दियो सिलेबस, यानी पहले से इजी किया है। लेकिन जिया ही हो जिया छोटिया टाबर करे करे पुलिस वाले जो करते हैं बिया शुरू हो गया, गुरुजी सिलेबस बदल गयो, क्यों अरे क्या बदल गया, कितना इजी करिए, नॉर्मल चीजें बदल गई होगी तो इससे क्या फर्क पड़ता है। एकदम इजी तरीकों छोटी सी 2-3-3-4 टॉपिक अलग कर दिया, अध बात को नहीं पूरा पूरा पलटो मार के दूसरों बदल दियो, नॉर्मल सिलेबस बदला है। और सबको सूचना ये भी मिल गई होगी क्या क्या बदला है। तो मैं थोड़ी सी आपको चर्चा कर लेता हूं कि विज्ञप्ति में क्या क्या है, आपके जो भी पर्सन है वो सारे इसके अंदर आ जाए। जल्दी जल्दी बता देता हूं, फास्टली बता देता हूं। फिर भाषा चयन और किताबें वगैरह हैं वो आपके पास है, थोड़ी सी बतानी है तो मैं बता दूंगा कि हाँ भी ये ले लो नॉर्मल सी। तो किताबों का भी जिक्र कर लेंगे, भाषा का भी जिक्र कर लेंगे, और इस बदले सिलेबस में मैं क्या कर सकता हूं, मैं कौन से टॉपिक है जो आपको यूट्यूब पे करवा सकता हूं वो भी बता दूंगा। ठीक है, चलो गुरुजी प्रणाम नमस्कार। देखो सगड़ान मेरा फार्म कद्दू चालू है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, सबको सूचना मिल गई, क्योंकि जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे जब वही सामने हो तो हाँ हड़बड़ाहट होती है। ठीक है, चलो सबको पता है सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले आपके साइकोलॉजी अनिवार्य रूप से आएगी, फिर आपको भाषा चूज करनी है, यानी चूज हुए कि हाँ जो भी है 2 भाषाएं आपको चयन करना है, यानी आपको 2 भाषाएं लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक पहले हिंदी ले ली दूसरी भी मैं हिंदी ले लूं, अगर इन तरीकों भर दोगा तो आपका फार्म रिजेक्ट है, कोई काम का नहीं है। यानी आपको 2 भाषाएं लेनी है, भले कौन सी भाषा लो आप। पहली भाषा आप हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू सिंधी पंजाबी गुजराती क्या लेनी है वो तो आगे जिक्र करेंगे। इनमें से कोई एक, अगर आपने पहली भाषा हिंदी ली है तो आपको दूसरी लैंग्वेज में दूसरी भाषा लेनी पड़ेगी। पहले में अगर इंग्लिश लिए तो दूसरे में इंग्लिश के अलावा दूसरी लेनी पड़ेगी। 2 भाषाएं लेनी पड़ती है, हर रीट के विद्यार्थी को 2 भाषा लेनी पड़ती है। कईयों को नहीं पता, सोचते हैं गुरुजी पहली हिंदी दूसरी में हिंदी भर दूंगे नाम, मतलब अभी तक कई विद्वान तो ईशा भी है जकान ओ कौन बेरो के BSTC ग्रेडो लेवल फर्स्ट में आवे, एक सेकंड में आवे, सच्ची बात है और हकीकत है। हमें 1-2 तो ईशा मिल ही जाए जकान अभी तक ओ कौन पढ़ता को BSTC लेवल फर्स्ट में आवे है, एक BEd लेवल फर्स्ट में आवे। थान पता तो थोड़ा सा कमेंट, गुरुकुल के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा, नॉर्मल जानकारी आज दे दूंगा, मैं सारी दे दूंगा। तो टिक तो शुरू 2 मिनट धैर्य रखो, क्योंकि मुझे पता है आपने जो चीजें मेरे यहां से पूछने के लिए आए वो सब यूट्यूब, ये मतलब टाइम खराब आपने कर लिया। कल का पूरा टाइम आपने यूट्यूब देखने में गुजारा है, आज को टाइम भी यूट्यूब देखने में गुजारिए, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा और सारी चीज बता दूंगा धीरे धीरे। 1 लाइनर बुक, हाँ 1 लाइनर बुक क्यों बता दूंगा, 100 क्यों बता दूं देख। और 6 से 8वीं यानी BEd किया हुआ लेवल द्वितीय में आएगा, BSTC किया हुआ लेवल प्रथम में। कहीं सोचा कि आप BEd ग्रेड बड़ा लेवल प्रथम आऊंगा, वैसे भी अलग अलग प्रकार का है, तो नहीं पता नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं, फिर यहां से कोई बात, ये सिलेबस सबको पता है तो सिलेबस से आगे चलता हूं थोड़ा। ठीक है,
परीक्षा तारीख वगैरह, प्रथम स्तर द्वितीय स्तर परीक्षाओं के आवेदन, यानी मान लो कोई ऐसा विद्यार्थी है जो दोनों लेवल में आता है, यानी हो सकता है बीएड बीएसटीसी दोनों कर रखी होगी किसी ने, तो फिर वो उसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो उसी दिन पेपर एक ही दिन होगा, सुबह और शाम 2 पारियों के अंदर, तो वो उसकी जिम्मेवारी है वहां तक पहुंचने की। सरकार इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। आप कह दो कि मेरा पहले का पेपर अजमेर है, दूसरे का उदयपुर है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं, आप पहुंचो। ठीक है, ठीक है गुरुजी, आगे देखो। कौन करवाएगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये भी पता है सबको, ठीक है गुरुजी, पता है, मान आगे चलो थे। और देखो, ऑनलाइन डाटा चेंजिंग करने की लास्ट सारा में हुए 22 चीजें हैं। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक प्रथम स्तरीय पात्रता परीक्षा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं। अब जो योग्यताएं हैं वो लगभग पता है पहले की जो है, जैसे इसमें लिखा है न्यूनतम 50% के साथ में 12वीं 50% प्लस 2 वर्ष का डिप्लोमा, क्योंकि बीएसटीसी 2 वर्ष का होता है। कि को पंजाबी लैंग्वेज मुना पंजाबी की गुरुजी रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके तुरंत डाल दीजिए। उन गुरुजी ने बताया कि नॉर्मल थोड़ा सा पंजाबी में भी चेंज हुआ है, हाँ पंजाबी डाल देंगे। अब थोड़ा सा सुन ली ये, फिर 45% के साथ में डिप्लोमा 2 वर्षीय। अब जिसको बीएसटीसी का विद्यार्थी है और वो विशेष शिक्षा वाले के लिए भी 50% अंकों के साथ में शिक्षा शास्त्री विशेष 2 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, तो ये जो भी कोई पहले का है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, वो लेके आप इस योग्यता के अंदर आते हो। 50-45 ये भी बता दें कितनी छूट है। फिर बात आती है दूसरे लेवल की, तो उसमें भी लिखा है 50% या तो बीए में हो सकते हैं या एमए में हो सकते हैं प्लस बीएड, और 50% कब के बाद की वो बात आगे लिखी गई है कि कब के बाद में ये रूल लागू है, कब के बाद वालों के लिए नहीं है, वो आगे लिखी गई। जो लाइन में पूरी पढ़ के बता दूं, ये सारी बातें आपकी पढ़ी हुई हैं कौन कौन से ले। मेन चीज ये है कि कब से कब तक वाला देखो, कहां लिखा हुआ है। हाँ, अब सबसे पहले ज्यादा प्रश्न गुरुजी फाइनल और वर्ष का बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है, प्रत्येक योग्यता के अंदर लिख रखा है कि अंतिम वर्ष वाला भर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर यह लिखा गया है कि रीट 2021 परीक्षा का परिणाम जारी होने से पहले उत्तीर्ण कर लिया। यानी आपका जब अलग अलग भर्ती की अलग अलग रूल होता है, कुछ भर्ती का एग्जाम फॉर्म भरते समय योग्यता पूरी होनी चाहिए, कुछ भर्ती का एग्जाम और कुछ भर्ती का रिजल्ट। तो यहां कहा गया कि आपकी रिजल्ट से पहले इसका मतलब फाइनल वाला जो है वो भर सकता है, भले बीएसटीसी फाइनल वाला हो भले बीएड फाइनल वाला हो। अब देखो 50% वाले के लिए क्या लिखा गया है, कौन से के लिए। ऐसे देखो, ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक यानी एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 27/9/2007 के जारी होने से पहले शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रवेश ले लिया, उन्हें सीनियर सेकेंडरी समकक्ष स्नातक स्तर के समकक्ष परीक्षा के न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं है। कब? 2007 से पहले। समझ गए इस बात को? जो 50% वाले, भले ही उसने जम्मू से कर रखी हो कहीं से कर रखी हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक लाइन आगे 2009 का भी दे रखा है इसने कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटी की अधिसूचना दिनांक छोड़ो सीधा वर्ष बोल देता हूं 2007 के जारी होने के बाद तथा राष्ट्रीय अध्यापक एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 2009 जारी होने के बीच की अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया था, उसके लिए सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष स्नातक स्तर या समकक्ष कोर्स अथवा जम्मू कश्मीर की उक्त अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 45% प्राप्त होने की अनिवार्यता उक्त अनुसार ही होगी। समझ गया क्या बात है? ठीक है, इसके समकक्ष परीक्षा अभ्यर्थी न्यूनतम 45% प्राप्त होने की बाध्यता लागू होगी। और बता दिया किसके बाद 2009 के बाद में पाठ्यक्रम प्रवेश लिया उनके लिए ये योग्यता होनी चाहिए, कौन सी? 50% वाली। अब भाई बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, दिल भी छोटा होता है, दुखी भी होता है कि बीएड भी की जो सरकार, तो इसके लिए देखो जो भी बच्चे हैं सरकार तक पहुंचाने का कार्य आपका होता है। आप कहोगे सर आप, तो भाई हम हर व्यक्ति का अपना एक अलग कार्य होता है। जैसे इसके लिए बहुत सारे बेरोजगार संगठन है, रोजगार बेरोजगार जो संगठन बने हुए हैं उनके अध्यक्ष है, तो आप उनसे संपर्क करो, वो ये मुद्दा उठाएं, क्योंकि हमारा हर व्यक्ति का अपना एक अलग लाइन होती है, हमारी एक अलग लाइन है, उनकी एक अलग लाइन है। भी हम भी चाहते हैं कि जो बच्चे इसके बाद के 50% से कम है वो शामिल होने चाहिए, हम भी चाहते हैं ऐसे बच्चे अगर है तो उनका कार्य है कि जो भी संगठनों के अध्यक्ष बने हो, जो कि प्रत्येक भर्ती के मामले में वो उठाते हैं जो भी, तो उनसे आप संपर्क करो, सरकार से संपर्क करके, और कहीं ना कहीं क्या पता समाधान निकल जाए। देखो आगे फिर छूट है
जनरल को छोड़ के बाकी जो है वो अनुसूचित जाति, SC ST OBC EWS MBS जो भी है, तलाकशुदा सभी को 5% की छूट दी गई है। लेकिन इसमें रिटायर्ड फौजियों के लिए नहीं लिखा उन्होंने, तो उनको भी मुद्दा आपका काम है ये सरकार तक बात पहुंचाने की, बेरोजगार अध्यक्ष, क्योंकि इसमें रिटायर्ड फौजियों के लिए नहीं लिखा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC EWS, विशेष योग्यता, विधवा, तलाकशुदा महिला, इतने आए 5% की छूट, तो उनको भी मिलती है, तो इसमें पता नहीं क्यों नहीं दी उन्होंने। हाँ 2011 ठीक है, ये सिलेबस है, सबको पता है, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी चलता हूं आगे। सबको पता है 30 नंबर की साइकोलॉजी, 30 की भाषाएं रही, सबको पता है, ठीक है। अब ये कई बार पूछ लेते हैं गुरुजी किताब कौन सी पढ़ा, नहीं लागी। बस देखो, एक तो इन्होंने कहा 2019-20 में जो जुड़ा है, इसमें क्या जुड़ा है, जो अभी 6 से 12वीं तक में जो भी किताबें जुड़ी है, सर 10वीं तक पढ़ा, 12वीं, अरे तो 12वीं तो पढ़ ली, उसके फर्क पड़ जाओ। पहली बात तो इसके लिए अलग अलग बुकें मत लेके आना। एक बहुत सारी हर राइटर की, हर पब्लिकेशन की बुक आती है 6 से 12वीं की स्पेशल, यानी 6 से 12वीं की राजस्थान अध्ययन की मार्केट में बुकें मिल जाएगी, बुक्स मिल जाएगी, सबकी मिल जाएगी, सब राइटर की, जैसे हमारी भी आती है, सबकी आती है। वो ले आना अलग अलग 6 से 12वीं को बंडल उठा के ले आओगे, मन पता है उठाओ मैं जोश जोश में बचक ले आओगा, वो दे दे 6 12वीं राजस्थान अध्ययन सारी दे दे, कोई जरूरत को नहीं। बांगो सार संग्रह निकाले रही, बहुत सारी बुकें आती हैं, बस वो एक ले आना और उसको रटते जाना। NCERT की भी आती है, बहुत सारे की आती है, 6 से 12वीं तक की टोटल बुक्स आती है, वो ले आना यार। क्या बात है 6 से 12वीं NCERT सगली काट दे रहा है, अरे क्या करो तो भाई, एक लिया भी एक ने घोट तो जाओ, क्यों, क्योंकि उसमें मेन चीजें डाल दी जाती, सार संग्रह सभी डाल दिया जाता है उसमें, तो अलग से लाने की आपकी जरूरत नहीं है। चल 11वीं 14वीं और साइको घट तक आओ के लेवल है, सबको देखो लेवल कहने को तो ये कह देते हैं कि 6 से 8वीं तक के लेवल है, तो भैया राजस्थान पुलिस 10वीं लेवल ही था, पर्सन कैसे आई देख लो, क्यों, क्योंकि लेवल से नहीं होता, भीड़ से होता है। आपको भीड़ में से बाहर निकाला जाएगा, यानी 10 लाख बेरोजगारों में से 30,000 बाहर निकाले जाएंगे, तो नॉर्मल क्वेश्चन पुटअप करके थोड़ी निकालेंगे आप, यानी बाकी को फेल करना, पेपर आपको फेल करने के लिए लिया जा रहा है, तो एक लेवल से होगा भी, जाहिर सी बात है प्रश्न का एक स्टैंडर्ड जरूर होगा, वरना फिर बाहर कैसे निकालेंगे वो। अब अगर मान लो कि फॉर्म भरने वाले 1 लाख होते, 30,000 पद होते, तब तो कह देते कि ऊपरी ऊपरी आओगे की को नहीं, तब 2 पर 1 है, लेकिन यहां ऐसे थोड़ी है, तो अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा अच्छे टॉपिकों का। ठीक है गुरुजी, मार बात की पल्ले पढ़े कि कौन पढ़े, मैं सगड़ा घूम फिर गया एडा, हाँ थे और बात बता दो। अब कई बार भी कह रहे हैं कि व्हाट्सअप बंद हो रहा है, बोल क्या व्हाट्सअप वाली चिंता है, व्हाट्सअप प्राइवेसी भंग कर रहा है, बोलो कर दे तो क्या फर्क पड़ो, प्राइवेसी थर्ड पार्टी ऐप की बात है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा तू आ सोचता होगा आप अपनी जीएफ ने जी फोटो भेजा बा मन भेजे बा जाना कोई और ने दे देगा कि नहीं कौन दे, तेरा व्हाट्सअप की तू चिंता ना कर, थर्ड पार्टी है। फेस जैसे आप यूट्यूब पे जो सर्च मारते हो वो आपको फेसबुक पे दिखाता है, फेसबुक में मारते हो वो यूट्यूब पे दिखाना शुरू कर देता है, वही प्रोसेस होती है इसमें। थर्ड पार्टी ऐप का मतलब ये इधर उधर दिखा देगा, बाकी ये नहीं कि तेरा डाटा घड़ी नाक भेज दो, व्हाट्सएप की चिंता लगी है अभी। हाँ चलो आगे देखते हैं। हाँ पास की अनिवार्यता 60 है सिर्फ जनरल के लिए, बाकी को ये जो छूट है 5-5% है, कहीं 10% है। तो ये बात ये है कि ये ठीक है, हम ये कहते हैं कि भी हम पास मार्किंग से हमें ऊपर जाना है, बिल्कुल जनरल ऐसी जनरल जो है ओबीसी है SC ST जाना है, लेकिन बहुतों की मेरिट पूरी सी रहती है, जैसे रिटायर्ड फौजियों की या विधवाओं की, इनको पास मार्क हो जाते तो भी सिलेक्शन हो जाता है, तो ये उनके लिए। बाकी तो आपको ऊपरी लेवल की ही तैयारी करनी है कि ये 60 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब कोई एक बच्चों कह रहे हैं कि 59% है, देख नियम अगर 50 का है तो फिर 50 पूरे ही चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको बता दिया कि उन बेरोजगार संगठनों के अध्यक्षों से संपर्क करो, वो आपको न्याय दिलवाएंगे। हमारा सहानुभूति, हमसे जो भी चाहिए वो हम आपके साथ हैं। चलो अब सिलेबस की बात आओगी, जल्दी देखो। डिप्लोमा इसका 3 साल तक वैलिड रहेगा, आपको तो इसी में काम में लेना है, आगे की आगे देखेंगे, क्योंकि एग्जाम हर साल अगर हो तो हर साल ही देंगे, वो तो ठीक है। देखिए आपके जो भी कमेंट है मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले हम सिलेबस की बात कर लेते। क्या जुड़ा और क्या हटा है वो सारी PDF में डालूंगा टेलीग्राम पे, या टाइम खराब नहीं करूं, मुझे पता है आपके हजारों जगह से आपके पास आ गए होंगे PDF, जैसे ये क्या जुड़ा है क्या हटा है वो पूरा मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी दिया होगा। लेकिन बता ये रहा हूं कि कौन सी भाषा का चूज करना चाहिए आपको। देखो 2 भाषाएं आपको लेनी है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहली भाषा क्या लेते हो दूसरी क्या लेते हो,
कई आगा आया कि गुरुजी मैं जे इंग्लिश नहीं लूँ तो आगे इंग्लिश में हो सकूँ, इन चीज को कोई फर्क कौन पड़े, तो कौन सी भाषा ले ले जाए आगे की एक अलग बात है। यहाँ कोई 2 भाषाएं चूज करनी है, कोई सी भी कर ले दूं, क्योंकि सेकंड ग्रेड में होता है। सेकंड ग्रेड में अगर आपके पास बीए में जो भाषा ली है, उसी बीए में जो सब्जेक्ट था उसी से आप सेकंड ग्रेड दे सकते हो। जैसे अगर कोई सेकंड ग्रेड इंग्लिश का बनना चाहता है तो उसकी बीए में इंग्लिश होनी चाहिए। यहां ऐसी कोई कुछ नहीं है, अरे साइंस वालों की कौन सी भाषा होती है, आपके आर्ट वालों की होती है, तो भाषा तो आपको कोई सी भी ले सकते हो, पहली दूसरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो लगभग हिंदी तो सबके पास ही होगी, यानी ये तो अनिवार्य मान लो सब लेंगे ही लेंगे। अब हिंदी में क्या जोड़ा क्या घटाया, एक तो वाक्यांश के लिए एक शब्द वो जोड़े है जी की है, वह वाक्यांश के लिए वही है, जिसका पति मर जाए उसे विधवा, जिसकी पत्नी मर जाए उसे विधुर, कई रंडो भी करके आज की वन लाइनर है, आधी घंटा वो काम है। शब्द शुद्धि, अरे आपको हिंदी पढ़ रहे हो, शब्द शुद्धि तो आपको आनी चाहिए, तो ऐसे एक दो टॉपिक जोड़े, प्रत्येक में थोड़ा सा ऐसे इसमें ज्यादा बदलाव हुआ है। मेन जो 60 नंबर वाले में सब में ज्यादा बदलाव, बाकी नहीं हुआ है। अब देखो हिंदी पहली लैंग्वेज ले कि दूसरी ले, मेरा तो ये मानना है कि आपको हिंदी पहली लैंग्वेज लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी से लगभग संपर्क रहता है। सबसे पहले ये ग्रामर का पोर्शन ही है, जैसे राजस्थानी शब्दों के, राजस्थानी शब्द सारा नहीं आवे, नॉर्मल चीज है, क्या जोड़ा क्या घटा आपने देख लिया, लेकिन पहली भाषा लगभग बच्चे हिंदी ही लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपकी हिंदी में अच्छी पकड़ है, तो क्योंकि अच्छी पकड़ होगी हिंदी में, तो पहली भाषा आपको हिंदी लेनी चाहिए। अब देखो ये तुलनात्मक अध्ययन है, फिर भी कोई चाहता है कि नहीं ये दूसरे वाला टॉपिक मुझे अच्छा आ रहा है तो दूसरी भाषा लूं, तो ये एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जिसका आप तुलना कर सकते हो। ये पहली लैंग्वेज का सिलेबस है, ये दूसरी लैंग्वेज का है, मैंने साथ में जोड़ के करा दिया। दूसरी भाषा में बड़ी समस्या आती है, क्यों? क्योंकि हम में से 80% बच्चे दूसरी भाषा संस्कृत या इंग्लिश में से उनको चयन करना है, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो पंजाबी लेते हैं, तो उनको तो सोचना ही नहीं, उनको तो पंजाबी लेनी है भी, जिनको पंजाबी आती है वो लेंगे, जो उर्दू से है वो तो उर्दू लेगा, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है दूसरी भाषा मुझे संस्कृत लेनी है कि इंग्लिश लेनी है। लेकिन बात कई बार गड़बड़ यहां आ जाती है कि संस्कृत ले कि इंग्लिश ले। देखो जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, मेरी तरीके से चूज बोलो, बुक बोलो और बुक्स बोलो, जिसको नहीं आती तो उसको तो भैया कोई मतलब भी नहीं इंग्लिश लेने का, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं आती, 3 महीने में तैयार करना बड़ा मुश्किल काम। लेकिन जिसको इंग्लिश अच्छी आ रही है, बैकग्राउंड उसका इंग्लिश से है, तो वो तो इंग्लिश लेगा ही लेगा। बाकी फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, संस्कृत लेनी ही वही पड़ेगी। क्यों? जब नहीं आती तो छेड़खानी मत करना, नहीं आती 3 महीने में तैयार नहीं हो पाएगी, लेकिन संस्कृत हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि 15 नंबर की शिक्षण विधि है, वो आप आराम से पढ़ सकते हो, सेम ही तो है, थोड़ा सा तो अंतर है, उसमें संस्कृत में लिखी होगी इधर हिंदी। फिर बहुत सारी जैसे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, बहुत सारी चीजें ये मिलती हुई हैं हिंदी और संस्कृत की भी, इतना ही है, इधर स्वर संधि के 5 वेद है, हिंदी में इधर 8 हो जाएंगे। तो इसलिए आपको दूसरी भाषा लगभग बच्चे संस्कृत ही लेते हैं, और इंग्लिश वही बच्चा ले जिसे इंग्लिश अच्छी आती है। बाकी माथा पच्ची कई खतरा खेलना शौक है, बात अलग है। देखो ठीक है गुरुजी, संस्कृत में क्या जुड़ा है, संख्यात्मक, वो जो जुड़ा है उसका मैं अलग से टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या टाइम खराब मैं नहीं कर रहा, ठीक है। ये इंग्लिश का है तो इसका ले सकता है, पहले में कौन से दूसरे में कोई स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकता है, मैं डाल दूंगा बाकी आपको। देखो अब हमें बात करनी है किसकी, सामाजिक। अब सामाजिक वाले बच्चे ध्यान देंगे कि सामाजिक में क्या जुड़ा है, कहां से पढ़ना चाहिए, कहां से नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बात तो सामाजिक में पूरा राजस्थान का जीके जुड़ गया, कुछ भी नहीं देखना, सब जुड़ गए। राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर पूरी जुड़ चुकी है, पहली बात तो ये। और बहुत सारे बच्चों ने पहले गाइड खरीद ली थी हमारी, तो उनको मैं बता दूंगा कि उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं या कौन सी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए पूरी ज्योग्राफी की मैं कल या परसों आपको पूरी पीडीएफ दूंगा, एक पूरी ज्योग्राफी के नोट जो मैंने यूट्यूब पे करवाए थे और एक बच्चे ने बैठ के लिखे थे, जैसे जैसे मैंने, वो पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, पूरी की पूरी पीडीएफ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कल या परसों मैं आपको बता दूं यहां से महाजनपद क्या पढ़ना है। अरे मेरा एक वीडियो है, और लॉकडाउन के भयंकर मंच में गिरे जो शायद डरा करता, महाजनपद 16 के ट्रिक सहित है, बस महाजनपद और उसकी राजधानी के अलावा कुछ भी मत देखना, कुछ नहीं पूछेगा वो वीडियो आज भी डाला हुआ है, जो 10वीं क्लास में महाजनपद लगते हैं वहां से मैंने उठा के एज इट इज डाल दिया था, सीधा सीधा पढ़ा है महाजनपद। सिर्फ आपको 16 महाजनपदों की राजधानी याद करनी है, कुछ नहीं देखना। अब उसमें क्या जोड़ा है, जैन एवं बौद्ध धर्म, एकदम इजी यार, कभी करवा देंगे। जैन बौद्ध जोड़ा है, अच्छी बात है। ये पूरा सेकंड ग्रेड का सिलेबस कर दिया उसने, जो सेकंड ग्रेड में हुआ करता था ना,
एसएस में, वो यहां कर दिया। और क्या जुड़ा है, भारतीय संविधान निर्माण विषय से, कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सा टॉपिक है। बाल अधिकार, बाल संरक्षण, ये एकदम पॉलिटिकल वाले एकदम इजी है। एक पूरी की पूरी यूनिट जुड़ी है जो बहुत इजी यूनिट है। क्या क्या है उसमें, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पवने, चक्रवात, प्रतिजल, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी मुख्य जलवायु, कटिबंध, जैवमंडल, पर्यावरण, नाम बड़ो है। इतने इजी टॉपिक है, इससे इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी का कोई टॉपिक नहीं है ही नहीं। और ये पूरी की पूरी यूनिट मैं कल से शुरू कर रहा हूं आपके यूट्यूब के ऊपर। और जो बच्चे पहले कोर्स ले चुके हैं उनके जो है उनके जुड़वा दी जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लाइव करवाएंगे, तो लाइव जो होगी उसके बाद आपके यूट्यूब पे जो भी पुराने बैच के उसके जोड़ दी जाएगी। बाकी को मैं कल ये यूनिट शुरू करूंगा एसएस वालों की, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है यूनिट। क्योंकि अक्षांश, देशांतर, मेरे पुराने वीडियो में ग्रहण, सूर्य ग्रहण करवाए हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हैं, देख लेना। ये यूनिट मुझे अच्छी लगती है, ये मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 8 बजे कल से अक्षांश शुरू हो जाएंगे। और तो क्या करूं, चल फिर क्या है, भारत की भूगोल पूरी जुड़ गई है। भारत की भूगोल मेरी पड़ी है यूट्यूब पे, भूआकृतिक पड़ी है, अभी जलवायु नहीं करवाई, मिट्टियां नहीं जुड़ी है, मृदा करवा दी गई है, पड़ी है। और आगे के मैं ये पहली यूनिट ये करवाऊंगा, उसके बाद भारत का भूगोल करवा दूंगा पूरा, वो भी यूट्यूब पे करवाऊंगा 8 बजे, ठीक है। बाकी राजस्थान पूरा हिस्ट्री है, बताने की जरूरत नहीं है। गुरुजी इम गठू पढ़ा, अरे गठू ही पढ़ ले, तेरे कन घटिया घटिया राजस्थान जी की कोई किताब है नहीं, घटिया बा पढ़ ले भाई, बिंग अंदरों आ जाओ, चिंता करने की जरूरत को नहीं आपके पास। आप अगर एसएस के स्टूडेंट हो तो मुझे पता है राजस्थान जीके की किताब है आपके पास, किसी भी पब्लिकेशन की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। वही है, किसी में एक लाइन कम, किसी कई बार आपका नाम सुना फलानी गुर्जिया कन पढ़ गया, कोई एक बात नहीं लाते। बाकी बात भाई एक ही करना, सात सर नहीं बताओगा सगड़ा, मैं ही साथ बताऊंगा और कोई और साथ बताऊंगा, तो कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं। राजस्थान जीके की कोई घटिया सी आपके पास किताब है या अच्छी सी किताब है, कोई भी पढ़ लो। हाँ, जो को वन लाइनर बोल रहे हो, बाजिया की बा लिया तो बा लिया ही, नहीं लिया तो कोई बात हो नहीं, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिल रहे हैं। और मैं पूरी राजस्थान ज्योग्राफी का तो तन पीडीएफ देती हूँ जो करवाइड है, तो चिंता करने की जरूरत को नहीं, तो गठे टेंशन ले रखिए। और बाकी हिस्ट्री है पूरी जुड़ी है, ज्योग्राफी पूरी है, कल्चर, एक टॉपिक और जोड़िए, बीमा और बैंकिंग प्रणाली। इसका संबंध कभी नहीं होता हमारे एसएस वालों से, बिल्कुल नहीं होता गुरुजी, किसी का नहीं होता, कोई बात नहीं, करवा देंगे। पहले जो यूनिट जुड़ी है वो यूनिट मैं करवाऊंगा, कौन सी पहले करवाऊंगा, मैं कल शुरू करूंगा, पृथ्वी हमारा पर्यावरण, कल 8 बजे से ये यूनिट करवाऊंगा। और उसके बाद में आपको ये यूनिट मैं करवा दूंगा, बीमा और बैंकिंग प्रणाली मैं करवा दूंगा। आप उनको इन्नू पढ़ ले, बिन्नू पढ़ ले, किन्नू ही ना पढ़ी। और ई महीने के अंदर अंदर हो सके आ यूनिट कंप्लीट हो, अगले महीना हो तो कहनी या तो 2-3 घंटा गए करवाती हूँ, चिंता करने की जरूरत को नहीं। अब जो है रीट लेवल फेस्ट पर्यावरण के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक जुड़े हैं, जिसमें एक तो जुड़ा है ग्रह वगैरह। तो ग्रह का मेरा एक वीडियो पड़ा है, तुम देखना यार, बड़ा आनंद आएगा। इतना इंटरेस्टिंग तरीके से ग्रहों के क्रम और सूत्र बताए गए हैं, वीडियो पड़ा है, वो देखना आप एक बार पर्यावरण वाले में। और 1-2 टॉपिक जुड़े हैं, वो देखूंगा मैं, टाइम मिला तो करवा दूं पहले। और साइंस में तो बहुत कुछ जुड़ा है, वो भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में भी आपके जुड़े हैं। अब पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, जिन बच्चों के पास पहले किताब है उनका कुछ ना कुछ करूंगा मैं, और जिनके नहीं है, अगर कोई भी नई बुक मार्केट में ले अब, तो उससे पहले देख लेना भैया, पुरानी मत खरीद लेना, पैसे लग जाएंगे। उसके ऊपर ये तारीख लिखी मिलेगी कि 11 जनवरी 2021 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम। क्योंकि ये मैटर पहले से ही था, तो सारी रात कल पूरी रात लग के वो मैटर जुड़वा के आप जब तक जाओगे मार्केट में मिल जाएगी, यानी आप जाओगे कल जाओगे तो भी मिल जाएगी। तो ये तारीख जरूर देख लेना, पुरानी वाली मत लाना, वरना फोन करके फिर मुझे गालियां निकालोगे गाइड के लिए। गाइड लाओ तो, नहीं लाओ तो आपके पास पड़ी है तो कोई बात नहीं है। देखो अब आप जो पूछ रहे हो वो बता देता हूं मैं। देखिए कमेंट ही कौन रुक यार, क्या पढ़ूं सर। पुराने बैच वालों को आपकी राजस्थान हिस्ट्री लाइव क्लास में ले क्या? रीना से नहीं, पुराने सब बच्चों के राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट दी हुई है। पहले भी रीट में कम टॉपिक लगते थे, लेकिन मैंने उस समय कहा पढ़ लियो रे, पूरी पढ़ लियो, कठी कौन सा ज्ञान ले लो, तो वो पूरी डाली हुई है। तो उनके लाइव नहीं, उनके डाली हुई है, सिर्फ अभी नए बैच है उसमें ही लाइव है, तो उसमें पूरे में आपकी डाली हुई है, इसलिए उसको बैच को नहीं छेड़ना चाहते। आपके जो नए जुड़े हैं बाकी टॉपिक ये तो पहले से है, वो दिए जाएगी। पाँव लागू लाग ले। और के पूछे
प्रमाण पत्र नहीं मिला है सर जी, प्रथम वर्ष वाले क्या करें? कोई बात नहीं, तू फार्म भर, प्रमाण पत्र मिलता रहेगा, चिंता ना कर। मैं लो बी एड और आज तक कौन ले बैठे राजगढ़ पड़ी, चिंता ना कर। और बता, कट ऑफ का किसी को नहीं पता होता मुना, भूलो यार तुम। रीजनिंग की नहीं लग रही, आज लगी है रीजनिंग की। इंग्लिश की कोई बुक बताओ। देखो आदित्य सेनी, कोई अंतर नहीं होता है, गाइडेंस सब सेम ही है, कोई 19-20 का मुश्किल से अंतर आता है, कोई अंतर को नहीं है। कौन सी बुक लिया तेरे जच्चे वाली, कोई अंतर नहीं होता बस। अब कहने आ बुक कर दे और बा बुक कर दे, और अब मान लो कई बुक आवे को नहीं पहले ही बता दे, बोल बुक आना रही है, अरे तो बुक की है तो आना रही है, या तो तू पढ़ी तो कोई नहीं पहले ही अगर रेफर करे तो भाई बात है, तो बुक कौन सी लिया मेरे। अगर अब मैं इंग्लिश ही मैं बता दे तो अगर मेरा कोई जानकार मित्र हो तो मैं भी को नाम ले लेता हूँ जल्दी से। बाकी कोई अंतर नहीं है, सब बुकें एक जैसी है, कोई मुश्किल से 19-20 का अंतर है। कौन सी लिया तू, कोई फर्क कौन पड़े, बस देख लेकर भाषा थोड़ी टफ नहीं है, बस जो टफ भाषा होती है ना उसको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो थोड़ी सी इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, बस बात ध्यान रखिए। भाषा के चुनाव में कोई बाध्यता को नहीं बेटा, तेरा जच्चा बा ले तू भाषा, कोई मतलब नहीं है भाषा का, लेकिन 2 भाषा तुम्हें लेनी पड़ेगी, ये अनिवार्यता है। 2 भाषा, दोनों में अलग अलग भरना, फॉर्म भरते समय ध्यान रखना इस चीज का, लेनी पड़ेगी, बाकी कुछ भी ले तू। और बताओ, पीटीटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या करूं, आई लव माई इंडिया। पीटीटी में को नहीं हो रहा तो के यार बीएड करेगा, बाकी नौकरियां को नहीं गए। एसआई की भर्ती आने वाली है 2021 में, उसकी तैयारी कर ले, ग्रेजुएशन करे, कोई जरूरी है कि तू बीएड ही करे? नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, दूसरी नौकरी तो करनी है। हाँ चलो, कल जो है आपको जो नई यूनिट जुड़ी है वो करवाऊंगा, बाकी इसका जो जो जुड़ा है वो आपके पास मुझे पता है सब जगह से आ चुका है, इसलिए मैं यूट्यूब पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बाकी कोई जरूरी नहीं, मुझे पता है सब जगह से आपके पास आ चुका है। तो कल मिलते हैं, कल नई जुड़ी यूनिट करवाऊंगा मैं, और ग्रह वगैरह जो है वो आप देख लेना, मेरे यूट्यूब वीडियो में पहले से पड़े, कहो तो महाजनपद करवा दूंगा, लेकिन वो यूनिट ज्योग्राफी वाली बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है, मुझे अच्छी लगती है, तो मैं वही करवाऊंगा सबसे पहले आपको। चलो कल मिलते हैं फिर। ओके।